चाहिए। जैनेन्द्र कुमार ने अपना अपना भाग एक कहानी लिखी, कोर्स में चलती है रोज, वो उनके अपने जीवन की है। अक्षय कुमार, जैनेन्द्र कुमार और सच्चिदानंद वात्सायन, जिनको कि जैनेन्द्र ने उनका नाम अज्ञे रखा था बाद कुछ, क्योंकि मिलते नहीं थे ढूंढने से, कभी मिल जाएं तो मिल जाएं। ये सब लोग और एक और नाम लिया था, मुझे वो याद नहीं। ये चारों लोग दिल्ली के अंदर पार्क में रोज घूमने जाते थे और बैठा करते थे। तब उन्होंने लिखा कि मेरे पास एक 10-12 साल का लड़का मांगने आया कि 1 रुपए दे दो बाबा, 2-3 दिन से भोजन ही नहीं किया। आप सब बहुत पढ़े लिखे और बहुत भले जान पड़ रहे हैं, थोड़ी कृपा कर दो या कि भोजन दिलवा दो, 3 दिन से भूखा हूं। इन लोगों ने थोड़ा सा मजा करने के लिए उसे 100 का नोट दे दिया। उसने कहा मालिक, सन 36 और 35 के अंदर 100 का नोट, आज का नहीं, आज का 100 का नोट तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, 2-4 चीजें आएंगी मुश्किल से। उसने कहा कि कहीं भी जाऊंगा तुड़ाने के लिए तो लोग कहेंगे चुराया होगा, आप ही तुड़ा करके दे दो। पर इनके पास नहीं थे, इनको तो टालना था, टाल दिया और अपने बातें कर करा करके वापस लौट गए। दूसरे दिन फिर अर्ली मॉर्निंग वॉक पर निकले और उसी पार्क में फिर घुसे तो माली ने कहा कि बाबू आज उस तरफ की बेंच पर नहीं बैठे, इधर की बेंच पर बैठे। क्यों, ऐसा क्या हुआ, हम लोग तो रोज उसी बेंच पर बैठते हैं। नहीं बाबू, आज उस बेंच पे नहीं बैठे। अरे भाई बताओ क्या बात है, आप खुद जाके देख लो अगर देखना हो तो जाकर के देखा, वही 10-11 साल का बेटा उस बेंच के नीचे सिकड़ा हुआ प्राणांत हो चुके थे, भूख से मरण को प्राप्त हो गया था। तब थोड़ी देर खड़े खड़े मन में तो बहुत वेदना हुई कि 1 रुपए दे देते, ये भोजन कर लेता तो बच जाता। लेकिन हम लोग इतने बुद्धिमान हो गए हैं, उन्होंने व्यंग्य किया है जैनेन्द्र कुमार ने अपनी कहानी में कि हम लोग इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि क्या कह के चले गए, अपना अपना भाग, उसका भाग्य में नहीं था। ऐसा कह करके हम एक तरफ हो गए, हमने अपनी संवेदनाओं को भी उस समय नष्ट कर दिया। संवेदना क्षण भर को उठती है दूसरे की मदद करने की, लेकिन हम ऐसे तर्क दे करके कि उसके भाग्य में नहीं होगा इसलिए तो मेरा मन नहीं बन रहा है, देने के लिए उसको मिला नहीं, मैं दे भी दूं तो क्या होने वाला। ऐसा नहीं करना कभी भी। उन्होंने लिखा कि जब भी हमारे मन में इस तरह के करुणा दान की बात आए, हमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने इसके लिए एक गाथा लिख दी है, उस गाथा को भी अपन देख लें, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि मेरी बात सुन करके कई लोगों को थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि ये पता नहीं क्यों इस तरह की बात करते हैं, कहीं ग्रंथ में लिखी विखी भी होती है कि ऐसे ही करते हैं। हाँ, बहुत सारी बातें जो कि थोड़ी हट करके जैसी लगने लगती होंगी। मेरे साथ थोड़ी मुश्किल तो है, मैं उन सब चीजों को उस तरह से कहता हूं। हमारा धर्म जितना भाव प्रधान है, हम लोगों ने जितना क्रिया प्रधान बना लिया है, उसको देख करके थोड़ा दुख होता है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश में क्रिया का निषेध नहीं करता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि क्रिया तो आप कर ही रहे हैं, थोड़े भाव और अच्छे बना लो तो वो क्रिया भी सार्थक हो जाए। नहीं तो चल तो सबका रहा है, क्रिया करने वाले का भी चल रहा है और भाव शून्य, हृदय शून्य व्यक्ति का भी काम चल रहा है, और उन्हीं का काम ठाठ से चल रहा है। जो संवेदनशील है उनको तो कदम कदम पर तकलीफ ही है, संवेदनशील व्यक्ति को तो बहुत मुश्किल है। आज तो जमाना टिट फॉर टैट का है, सठे साठ्यम समाचरे, उस तरह की भावना। लेकिन मैं सोचता हूं कि उससे थोड़ा सा ऊपर उठें और जो हमारे प्रति कहना चाहिए, आज सारे संसार की विषमताओं के बीच भी हम अपने, और वो जो स्वभाव है हमारे अपने जीवन का, जो लक्ष्य है उसको ना भूलें। सब कुछ विपरीत है, लेकिन इसके बाद भी हम ये सोच करके कि नहीं सब ऐसे ही चलता है, अपने जीवन को नष्ट नहीं करें, अपनी भावनाओं को निर्मल बनाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। इसलिए कई बार हो सकता है कि जैसी बात लिखी है उसको और ज्यादा अपनी तरफ से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके भी मैं भावों की निर्मलता के लिए कह देता हूं। पर जब उसमें कोई गाथा मिल जाती तो मैं भी गदगद होता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो आचार्य भगवंतों का कहना भी वही था। दानम भोयनमेत्तम दिन्नैधम धन्नो हवेयि सायारो पत्तापत्त विशेषम संदंशने किं वियारेण
सागार मात्र एक भोजन दान से भी लो धन्य धन्य तम हो धनवान से भी। दुपात्र पात्र इस भांति विचार से क्या, ले आम पेट भर ले बस पेड़ से क्या। पेड़ गिनने से क्या मतलब, आम से अपना पेट भर लो। कौन पात्र है कौन अपात्र है, 2 रोटी के लिए किसी की 7 पीढ़ी आगे पीछे की देखने से कोई लाभ नहीं है। 2 ही रोटी तो दे रहे हो और कितना हिसाब बनाओगे उसके बारे में कि कैसा है कैसा नहीं है। ऐसा आचार्य भगवंत हमें खुद इस बात का इशारा कर रहे हैं। अभी परमार्थ के दान की चर्चा नहीं है, अभी सिर्फ लौकिक दान की चर्चा है। उसमें भी लौकिक दान में भी सकल दत्ती और समदत्ती में तो थोड़ा विचार भी करना आवश्यक है, लेकिन करुणा दान में कह रहे हैं कि जिसके प्रति दया का भाव आ जावे उसे हमें और तुरंत मदद कर देना चाहिए। उससे हमारे जीवन का उपकार भी होगा और सामने वाले का भी। वो अगर हमारे दान से अपना अपकार करे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमने तो उसके उपकार के लिए ही उसे दिया है। ऐसी भावना रख करके और अपन इस दान को दें।